कई वर्षों से बैंक मित्र एक आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, सरकार से पूछते हुए आ रहे हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बैंक के लिए कर रहे हैं कि कंपनी के लिए कर रहे हैं। और आज तक उनको कोई जवाब नहीं मिला है। बहुत दिन हो चुके हैं। आज बहुत से बीसीओ के काम धंधे बंद हो चुके हैं और बहुत से बीसीओ ने काम छोड़ दिए हैं, जिनका मुख्य स्रोत आय का जो बैंक से काम करने का था और उससे पैसे कमाने का था, उन लोगों का रोज़गार धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। सरकार कुछ नहीं सुन रही है। अगर मान लीजिए कि इन्हीं बीसीओ में से अगर कोई किसी गलत गतिविधियों में पाया जाता तो सरकार उसके घर से लेके खानदान तक पहुंच जाती। मीडिया हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाती। आज मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एमपी के एक पार्षद ने रोड पे कुछ गलत काम किया। सरकार उनके मीडिया उनके गांव तक पहुंच गई, हर लोगों से बात किया कौन थे ये धाकड़ साहब। लेकिन आज मैं बता दूं कि सरकार जो देश का विरोध करते हैं उन लोगों पे बहुत जल्दी फोकस करती है मीडिया, और जो प्यार से मांग रहे हैं अपनी मांगों को उन पे लट बरसाती है। बैंक मित्र कई सालों से इस बात को बोलते आ रहे हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, अब हमारे जीवन यापन में दिक्कत आ रही है। जब हम बैंक से जुड़े थे तो हमने एक सोचा था कि हम बैंक से जुड़े हैं तो धीरे धीरे बैंक में हमारा काम लग जाएगा, बैंक से हम जुड़ जाएंगे, हमारी परमानेंट सैलरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, इस महंगाई के ज़माने में धीरे धीरे बैंक और सरकार के नियम लगते हुए हमारा जीवन नष्ट करते हुए जा रहा है। रोज़ इतने टारगेट दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती के टारगेट। जो काम नहीं होना है वो आपको करना है, आपकी मजबूरी है। ऊपर जोनल ऑफिस से बैंक आते हैं, बैंक से बीसीओ के ऊपर आते हैं, और बीसी अब करे तो करे क्या, ज़बरदस्ती के काम कैसे करें। लोग वैसे ही पैसे कटने के कारण उनके पास पैसे निकालना बंद हो गए हैं। कई बैंकों ने तो ऐसा चालू कर दिया है कि आधार से पैसे निकालने पे चार्जेस अप्लाई कर दिए हैं। अब क्या करें, बैंक बीसी की दुकान भी नहीं चल पा रही है, या फिर वो अब करे तो करे क्या। काम तो बैंकों ने ऐसे करवा लिया है जैसे बैंक के अधिकारी करते होंगे, लेकिन उनको जो पेमेंट देने का था वो नहीं दे पा रहे हैं। हर एक बीसी ने ये सोचा था कि कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे, क्योंकि बैंक में जो कुछ दिन चपड़ासी का काम करता है उसको भी बैंक वाले परमानेंट कर देते हैं। लेकिन हम लोगों का भविष्य तो अंधकार में चला गया। अगर कोई बीसी भाई अगर मान लीजिए कि अपने घर को चलाने के लिए कुछ गलत किसी संगठन से जुड़ गया तो फिर क्या करेगी सरकार। फिर तो उसके घर से लेके, उसके परिवार से लेके, उसके खानदान, उसके गांव तक पहुंच जाएगी और ढूंढ के बताएगी कि आपका ये बंदा या बैंक मित्र ये करता था या इस संगठन से जुड़ गया है, आप इसमें आपको कुछ उसकी जानकारी है, या स्लीपर सेल कर देगी कि हर बीसीओ से आप ये जुड़ा था ये बंदा, तो क्या कर रहा है। बैंक मित्र कई दिनों से अपने मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहा है, कई साल हो चुके हैं, लेकिन नहीं। कोरोना काल में अगर बैंक मित्र मर जाते तो क्या सरकार उसकी मदद करती है, या पर बैंक का स्टाफ अगर मर जाता तो सरकार उसको हर पल मदद करती। यही फ़र्क है। इसी फ़र्क को पूछने के लिए हम सरकार से हर बार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं पूछ पा रही है। बहुत से बैंक मित्र कोरोना काल में काम छोड़ चुके हैं, लेकिन जो अभी नहीं छोड़े उनको छुड़ाने के लिए सरकार या बैंक ऐसे नियम लगा रही है कि जिससे कि वो काम छोड़ दे। बैंक मित्रों के कारण एक बात बता दूं, ना तो बैंक में भर्ती हो पाई, ना बैंक में डबल पैसा देना पड़ा, क्योंकि अगर बैंक मित्र नहीं होते तो वो बैंक की भीड़ को नहीं संभाल पाते बैंक। लेकिन आज बता दूं कि उन्हीं बैंक मित्रों को बैंक हटाना चाह रही है, या सरकार धीरे धीरे हटाना चाह रही है, क्योंकि वो अगर नौकरी मांग रहे हैं या परमानेंट मांग रहे हैं तो वो हटाना चाह रही है। वो हटा रही है तो बैंकों में अंदर कर ले, उनको परमानेंट कर ले। अगर आधार पेमेंट से काम करना बंद कराना चाह रही है, अगर सरकार ये चाह रही है कि प्राइवेट ऐप चल चुके हैं जिनसे लोगों को सेवा दी जा रही है, तो जो बैंक मित्र सरकारी बैंकों में काम कर रहे हैं उनको बैंक के अंदर लिया जाना चाहिए, उनको परमानेंट सैलरी कर देना चाहिए। वो भी पढ़े लिखे हैं। जब एक कम पढ़े लिखे आदमी को बैंक चपड़ासी की नौकरी पर रख सकती है, तो ये तो कंप्यूटर डिग्री धारक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर बैंकों को जिन्होंने 5-5, 6-6 साल या 10-10 साल दिए हैं, उन लोगों को बैंक में अंदर किया जाए और परमानेंट किया जाए।
सरकार से मांग तो है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो सिर्फ वाहवाही करती है। आपने देखा होगा अभी भोपाल में एक सभा में मोदी जी ने जनधन खातों का बारे में जिक्र किया। हमारी जो वित्त मंत्री है उनने भी लोकसभा में इस बात पे किया कि हमने जनधन खातों के द्वारा लोगों को बैंक से जोड़ा, लेकिन जिन लोगों को जोड़ा उनकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अब करे तो करे क्या? अपना जीवन यापन करने के लिए अगर कोई बीसी किसी भी गलत संगठन से अगर जुड़ गया, अगर उसको 20, 25, 50 लाख इकट्ठे मिल गए, फिर बैंक मित्रों का जरूर मीडिया से लेके तो सरकार में हर व्यक्ति के नज़र में आ जाएगी कि बैंक मित्र होते कौन है, ये काम करते क्या थे, आज उन लोगों को उस संगठन से जुड़ने का कारण क्या हुआ। लेकिन नहीं, मीडिया अभी उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक बंदे ने 96 लाख रुपए का IPL का सट्टा खेला ड्रीम 11 में, उसको बाकायदे मीडिया ने 4 दिन बताया और मीडिया में इंटरव्यू दिया गया। लेकिन हम जैसे बैंक मित्रों का सरकार कहीं नहीं पूछ रही है, ना कोई इंटरव्यू ले रही है, ना हमारी समस्या को सुन रही है। हम धीरे धीरे सरकार के माध्यम पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से सरकार के पास, लेकिन मीडिया भी नहीं बता रही है। मीडिया सिर्फ वही चीज़ बताती है जो गलत नंग हो, जिसको गलत दिखाया जा रहा हो। आपको पता होगा अभी जो हाईवे रोड पे जो कांड हुआ है उसके पीछे सरकार और मीडिया तो गांव तक पहुंच गई है उनके पीछे कि कौन थे ये, और गांव के लोगों से बात की है। लेकिन हम बैंक मित्र इतने दिन से जो कि सरकार से पूछना चाह रहे हैं, सरकार के पास हमारे लेटर भी भेजे हमने, लेकिन कोई मीडिया वाले ध्यान नहीं दे रहे। मीडिया वाले तो सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, देश के विरुद्ध जाते हैं या किसी प्रकार का गलत काम करते हैं, उनको ज़रूर मीडिया बहुत जल्दी हाईलाइट करती है। अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि देश के विरुद्ध जो कन्हैया कुमार थे जिनने नारे लगाए, उनको सरकार ने बाकायदा हाईलाइट किया, मतलब मीडिया ने, और आज वो बहुत बड़े नेता बनते फिर रहे हैं। जो देश के विरुद्ध बोल रहे हैं उनको तो मीडिया बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा रही है, और जो लोग देश के प्रति सहानुभूति से काम कर रहे हैं, सरकार के प्रति कर रहे हैं, जिनने प्रधानमंत्री की योजना को घर घर पहुंचाया, लोगों को बैंक से जोड़ा, आज उन बैंक मित्रों को मीडिया बिल्कुल दिखाना नहीं चाह रही है कि किन लोगों के द्वारा जनधन खातों के खोले गए और लोगों को जोड़ा गया। आज सिर्फ मीडिया वही चीज़ दिखा रही है जो गलत है, और ऐसे ऐसे प्रचार कर रही है जिससे देश में अंधकार की ओर ही जा रहा है। आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे गेम भी चल रहे हैं जिससे देश के युवा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप बता दीजिए, कम पैसों में, बहुत कम पैसों में बेरोजगारी होने के कारण बहुत कम पैसों में बैंक बीसी काम कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इतना कमीशन घटा दिया है कि अब उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे कि वो सरकार से पूछ तो रहे लेकिन सरकार उन्हें कुछ पूछ नहीं पा रही, ना उनको जवाब दे पा रही है, सिर्फ अनदेखा करके छोड़ रही है। और आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी बीसी ने अपने घर परिवार को चलाने के लिए किसी भी संगठन से अगर हाथ मिलाया तो देख लेना, एक दिन में मीडिया और सरकार सब जान जाएंगे कि ये बैंक मित्र होते क्या है और ये बैंक मित्र करते क्या है। आपको अभी पता होगा एक मॉडल पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए थे, मीडिया में उसको बाकायदे बताया गया कि ये वो है, लेकिन बैंक मित्र जो शांतिपूर्वक अभी तक अपनी मांगों को लेकर सरकार के बीच रख रहे थे, उनको सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है, और ना मीडिया पूछ रही है कि आपको दिक्कत क्या है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, हर बैंक मित्र को रोज़ न रोज़ इस तरीके से काम दिए जा रहे हैं कि जो काम उनके बस से बाहर है। एक बैंक में अधिकारी बैठे की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए करीब है। 45,000 तो चपड़ासी से लेकर 60,000 तक चपड़ासी की है, लेकिन बैंक मित्र की 10-12 हज़ार रुपये, वो भी कमीशन फुल मेहनत करने के बाद, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक काम करने वाले की सैलरी हो रही है। आप इस बात का बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना बैंक ध्यान दे रही है, और अब करे तो करे क्या। हमें तो ये पता भी नहीं है कि बैंक मित्र किसके लिए है, बैंक के लिए है कि कंपनी के लिए है। अगर बैंक में अगर होते तो अब सरकार को अगर हटाना ही था तो बैंक में परमानेंट करके उनको अंदर कर दिया जाता,
और वो हमेशा के लिए अपने जीवन यापन के लिए करते रहते, क्योंकि वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। जब इतने दिन कर सकते हैं तो आगे भविष्य में भी कर सकते थे। लेकिन कोरोना काल में सेवा तो ले ली ही बैंक में, लेकिन वो अपना काम निकालने के बाद में अब सभी वीसीओ को हटाना चाह रही है। मेरा ये वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य है कि हर बैंक मित्र जो कि संगठन से जुड़ा हो या न जुड़ा हो, सबको इस बात का आवाज़ उठाना चाहिए कि आगे चल के हमारा होगा क्या, क्योंकि बैंक मित्रों का जीवन बिल्कुल अंधकार की ओर है, जिसमें कि सरकार कुछ तो करे। आप भी वही व्यक्ति है जो सरकार के लोग वोट मांगने आते हैं तो उनका वाहवाही से सहयोग करते हैं। जब आप उनका सहयोग कर सकते हैं तो अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें और बैंक मित्र के बारे में सोचें, क्योंकि अब इतने कम कमीशन में काम नहीं होगा। और रोज़ के और एक बात ये कि अगर मान लीजिए कि आप अगर बैंक के टारगेट पूरे नहीं कर पाते तो आपकी आईडी डिलीट कर दी जाती है या फिर आपके एलएम लगा दिया जाता है। बैंक के अगर अधिकारी की आप नहीं सुनोगे तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। आपने जो 10 साल सेवा दी उसका कोई मतलब नहीं है। 15 मिनट में किसी भी अधिकारी द्वारा आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। उसको पर्सनल अगर आपसे टसन भी हो गई है तो वो आपकी आईडी बंद कर देगा। हर कुछ आरोप लगा के आपकी आईडी बंद कर देगा। पिछले 10 सालों से आप सेवा दे रहे हो, उसमें कोई आईडी बंद नहीं हुई, लेकिन अब अगर उसको आपको हटाना है तो कुछ भी आप पे आरोप लगा के हटा देगा। धन्यवाद मेरे बैंक मित्र भाइयों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हजारों लाखों लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको पता चल सके।